तो कितने सारे लोग जो मतलब मीटिंग में आ चुके हैं, कितने सारे लोग जो मीटिंग के अंदर आए नहीं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि सक्सेस डे की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक मीटिंग में नहीं पहुंचे। कोई बात नहीं। तो अभी हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, मेन चीज कि जो हमारा टॉपिक था उस पर ही बात करते हैं, और उसी के उसी टॉपिक के हिसाब से हम मतलब कि सारी मीटिंग को लास्ट तक लेके जाएंगे और एंड करेंगे। ठीक है, तो मेन चीज जो हमारा टॉपिक था क्या था? कोई बताएगा कि हमारी मीटिंग का टॉपिक क्या था? इनरोलमेंट मोमेंटम। ठीक है, इनरोलमेंट का मोमेंटम कैसे बनाए? मतलब आपके पास इनरोलमेंट तो आ जाती है, एक दो चार पांच, एक दिन आ जाती है, दो दिन आ जाती है, पर हमेशा नहीं आ रही है। सही बात है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपका एक मोमेंटम नहीं बन रहा है कि इनरोलमेंट आ रही है, पर एक दिन आ जाए, दो दिन आ जाए, तीन दिन आ जाए, पर वापस चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन आपके पास इनरोलमेंट नहीं आ रही है। वापस यही चीज हो रही है, परमानेंट आपका काम नहीं हो रहा है। यही हो रहा है ना। दो दिन इनरोलमेंट आ गई, वापस इनरोलमेंट आना बंद हो गई। 10 दिन काम हो गया, वापस 10 दिन काम नहीं हुआ। मतलब आपके काम का मोमेंटम नहीं बन रहा है। और जब तक आपके काम का मोमेंटम नहीं बनेगा तब तक आपका क्या नहीं होगा? लेवल नहीं होगा। लेवल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा। आपको मोमेंटम बनाना पड़ेगा लेवल करने के लिए। और उसके लिए आपको कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। कंटिन्यू काम करना मैटर नहीं करता, कंटिन्यू आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। कंटिन्यू रिजल्ट निकालना पड़ेगा। अगर आप कंटिन्यू रिजल्ट निकाल सकते हो तो ही आपका लेवल हो सकता है। अदरवाइज अगर आप यहाँ पर मत्था मार रहे हो कि कोई ना, बस काम तो कर रहे हैं, काम तो कर रहे हैं, काम करना मैटर नहीं करता मेरे भाई। मैटर करता है रिजल्ट निकालना। आपको रिजल्ट आ रहा है नहीं आ रहा वो चीज मैटर करती है। ये चीज कभी मैटर नहीं करेगी कि मतलब आप जो काम कर रहे हो वो मतलब कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आप काम टाइम से शुरू कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज मैटर नहीं। मतलब आपसे काम कितना भी टाइम से शुरू कर दो, कितना कुछ भी कर लो, पर अगर आपका काम हो नहीं रहा है, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो फिर वो काम किस काम का? ऐसे फालतू में बैठे रहने से, फालतू में ऐसे ही मत्था मारने से तो कोई फायदा नहीं। उसके बीच ठीक है कि आपको कम से कम लेवल करने पे फोकस करना चाहिए, और उसके लिए आपको परमानेंट आपको रिजल्ट निकालना पड़ेगा। और परमानेंट रिजल्ट ऐसे तो निकलेगा नहीं जैसे आप चल रहे हो। ठीक है। और बाकी मेन चीज ये मोमेंटम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए पहले तो आप एक अपना शेड्यूल बनाओ। मैंने पिछली मीटिंग में बोला था, उस शेड्यूल से कौन कौन चल रहा है। जो पीछे मैंने एक मीटिंग करी थी कुछ टाइम पहले, उस मीटिंग के शेड्यूल के हिसाब से कौन कौन पर्सन चल रहा है? कोई बताएगा मुझे? पीछे वाले मीटिंग के हिसाब से कौन कौन चल रहा है? पीछे वाले मीटिंग में मैंने बताया था आपको कि आपको एक शेड्यूल बनाना है, और आपको हमेशा टू डू लिस्ट बना के काम करना है। कौन कौन सा पर्सन है जो परमानेंट टू डू लिस्ट बना के काम कर रहा है? कौन कौन सा पर्सन है जो 15 दिन वाले चैलेंज में अभी चल रहा है? कितने सारे लोग मीटिंग के अंदर जो मतलब हमने एक 15 दिन का चैलेंज लिया था। और मैंने पिछली मीटिंग में ये चीज बोली थी कि आपको एक महीने के अंदर, एक महीने को 4 महीने के अंदर क्लोज करना है। कैसे? कि आपको हर 7 दिन के बाद में क्लोजिंग करनी है। आपकी हर 7 दिन के बाद में क्लोजिंग होगी। किस किस पर्सन ने इस पॉइंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करा था और इसके ऊपर काम करा था? मेरे को नहीं लगता कोई पर्सन ऐसा है जो कि अभी तक जो काम मैंने बोला था वो काम कर रहा है। शुरुआत में मैंने बोला था कि 7 तारीख तक आपकी 4 सीसी हो जानी चाहिए। कौन सा पर्सन बेटा मीटिंग के अंदर जिसकी 4 सीसी हो गई बताओ? चैट बॉक्स में बता दो, हैंड राइज मत करना। कौन सा पर्सन है जिसने अभी तक फ्रंट के अंदर 4 सीसी कर ली? 7 तारीख तो हो चुकी है, आज 8 तारीख है। तो मैंने आपको बोला था कि जब 7 तारीख तक, मतलब कि 7 तारीख के बाद मेरी मीटिंग होगी उस टाइम मैं पूछूंगा। आज 7 तारीख है। आज 7 तारीख, अरे आज 8 तारीख है, कल 7 तारीख थी। कल तक किस पर्सन के 4 सीसी बिल हो चुकी है? किस पर्सन के? किसके पास 4 बिलिंग है? 4 बिलिंग फ्रंट की? चैट बॉक्स में बताएगा कोई? कोई ऐसा पर्सन जिसके पास 4 मिनिमम बिलिंग है, 6998? कोई ऐसा पर्सन जिसकी अभी तक 4 सीसी बिल हो चुकी है? 7 तारीख हो गई। मतलब मैंने आपको 4 मंथ का बताया था कि 4 मंथ में आपको 1 मंथ को क्लोज करना है। तो आपका फर्स्ट मंथ खत्म हो गया। मतलब 7 तारीख तक आपका कोई काम नहीं हुआ है। 7 तारीख तक कोई काम नहीं हुआ आपका, किसी का कोई काम नहीं हुआ है।
दिख रहा है ना? देख लिया काम? कितना काम हो रहा है दिख रहा है आपको? 7 तारीख तक जीरो काम है आपका। 7 तारीख तक जीरो काम है ना? 4 मिनिमम बिलिंग नहीं है? 2 मिनिमम बिलिंग किसके पास है अभी तक? फ्रंट की 2 मिनिमम बिलिंग। फ्रंट की 2 मिनिमम बिलिंग किसके पास है कोई पर्सन? 2 मिनिमम बिलिंग। एक पर्सन। एक पर्सन का मैसेज आया। सोहाइल। बस? बाकी लोग भी? वाह यार, क्या कर रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा, सुबह क्यों उठते हो? क्यों टाइम वेस्ट करते हो अपना? आप सुबह मीटिंग अटेंड करते हो, 7:30 बजे मीटिंग अटेंड करते हो, पूरे दिन आप डायरी लेके बैठे रहते हो, पूरे दिन आप कॉलिंग करते हो। जीरो मिनिमम बिलिंग, जीरो सीसी। 7 तारीख, 7 तारीख खत्म हो गई, 7 तारीख तक का टाइम गया। 7 दिन वेस्ट कर दिया आपने, पता है क्या? मैं ये चीज मानता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते सर 7 तारीख तो मतलब कि हो गई, क्या हो गया, ये तो मत शुरुआत है, काम तो अभी हो जाएगा। क्यों भाई, 7 तारीख तक आपने कुछ नहीं उखाड़ा, अभी उखाड़ दोगे आप? हम्म। 7 तारीख तक आपका काम जीरो है, 7 तारीख के बाद में काम हो जाएगा? किसने बोला कि 7 तारीख तक आप काम नहीं करोगे और बाद में आगे जो मंथ पड़ा है उसमें आपका काम हो जाएगा? ऐसा क्या करोगे अभी आप, जो कि आपने 7 तारीख तक करा नहीं और अभी आप करना शुरू कर दोगे? क्यों पहले और 7 तारीखें नहीं गई है? और टाइम वेस्ट नहीं हुआ है? ये 7 तारीख गई, इसमें आपका कुछ हुआ नहीं, अगली 7 तारीख चली जाएगी, उसमें कुछ बनेगा नहीं। हम्म। फिर बनेगा कब? करोगे कब? ये चीज सोचिए क्या कभी आप? काम कब करोगे वो देखो ना आप। फिर टाइम वेस्ट हो रहा है, आपको दिख रहा है क्या? आपका टाइम जा रहा है, आपका टाइम खराब हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? टाइम खराब हो रहा है ना आपका। आप इस टाइम की वैल्यू क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कब करोगे इस टाइम की वैल्यू आप? एक बार अपने आप से पूछो आप। मैं क्या बताऊं आपको, किस चीज का मोमेंटम सिखाऊं आपको मैं? क्या चीज सिखाऊं मैं आपको, बताओ। मेरे को शर्म आती है आपको सिखाने में, और आपको शर्म आनी चाहिए कि हम हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको अपने आप से ये चीज, ये सवाल आपको पूछना चाहिए। आप एक बार अपने आप से ये चीज पूछ के देखो कि क्या मैं सच में काम कर रहा हूं, क्या मैं सच में काम कर रही हूँ? क्या मैं जो ड्रीम देख रही हूँ, जो ड्रीम देख रहा हूँ उसके लायक मेरा काम हो रहा है? यस और नो? क्या जो मैंने सोच रखा है उसके लिए मैं जो मेहनत कर रही हूँ या फिर कर रहा हूँ, वो काफी है जो अभी कर रही हूँ मैं या कर रहा हूँ? हम्म? भाई, मेहनत करना देखो, आपको मैं कल एक पर्सन को बोल रहा था, आपको जाना दिल्ली है, आपको हरियाणा से दिल्ली जाना है, और आप चंडीगढ़ की तरफ 5,000 किलोमीटर चल गए, 5,000 किलोमीटर तो है ही नहीं चंडीगढ़, आप चंडीगढ़ की तरफ 500 किलोमीटर चल गए, क्या कभी बीच में दिल्ली आएगा? हरियाणा से चंडीगढ़ जा रहे हो आप, और जाना आपको दिल्ली है। दिल्ली जाने के लिए 20 किलोमीटर का रास्ता आपका, पर आप 500 किलोमीटर चल रहे चंडीगढ़ की तरफ, क्या कभी दिल्ली आएगा? क्यों नहीं आएगा? रीजन? क्योंकि आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप एक गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहे हो। आप सही डायरेक्शन में जाओगे नहीं तो फिर कैसे आ जाएगा दिल्ली, बताओ। आपको पता है कि सही डायरेक्शन में चलने से 20 किलोमीटर बाद में दिल्ली है, पर गलत डायरेक्शन में उस 20 किलोमीटर के बदले हमसे 500 किलोमीटर क्यों ना चल ले, 5,000 किलोमीटर क्यों ना चल ले, आपको जितना चलना उतना क्यों ना चल लो, पर कभी दिल्ली नहीं आएगा, क्योंकि उस रास्ते पे दिल्ली है ही नहीं। तो क्या हो जाएगा, दिल्ली वहां पर नया बनेगा कोई? आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, इस रास्ते पे लेवल है ही नहीं आपका। आप जिस रास्ते पे चल रहे हो ना, इस रास्ते पे आपका लेवल है ही नहीं। आपको लग रहा है कभी आपका सुपरवाइजर इस रास्ते पे आपको मिल जाएगा कि हाँ सुपरवाइजर हो गया? तो जिस रास्ते पे आप चल रहे हो ना, वो सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजर वाला रास्ता नहीं है। आप जाना दिल्ली चाहते हो, और आपके साथ में वही चीज हो रही है कि आप चंडीगढ़ की तरफ चल रहे हो। अभी आपको करना लेवल है, और उसके लिए
चलना ज्यादा नहीं है, आपका लेवल 5 किलोमीटर आगे, पर आप 500 किलोमीटर दूसरी, मतलब दूसरी दिशा में जा रहे हो। मेहनत कर रहे हो आप, पर आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे। काम कर रहे हो आप, पर आप उस 5 किलोमीटर की तरफ, आप उस 5 किलोमीटर वाली डायरेक्शन के अंदर नहीं कर रहे, आप उस 500 किलोमीटर वाली डायरेक्शन में कर रहे हो, जहां पर आपको कभी अपना लेवल नहीं मिलने वाला। समझ में आया आपको? आपको ये चीज समझनी चाहिए, ठीक है? आपको किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, किसी के ऊपर डिपेंड रह के नहीं जीना है। डिपेंड होता है ना, वो इंसान एक ना एक दिन मर जाता है, पता है क्या? बहुत सारे लोग न्यू एज है, उनको पता नहीं। मैं एक कहानी सुनाता हूँ हमेशा, ठीक है? मैंने बहुत टाइम पहले ये कहानी सुन ली थी, और वैसे कभी कभी रोहित सर भी ये कहानी सुना दे। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। आप क्या हो, आप अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो। अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो आप, हो या नहीं? अपलाइन के ऊपर डिपेंड हो या नहीं? कैसे बताऊं? अपलाइन के ऊपर डिपेंड आप ऐसे हो कि, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं कि आपका जो अपलाइन है वो कौन है? आपका अपलाइन वो, मतलब ये बात मैं आपको बाद में बोलूंगा, पहले आप ये मतलब की कहानी सुनो। कहानी ये है कि एक भिखारी होता है, और एक 5 स्टार होटल के बाहर, 5 स्टार होटल के बाहर वो एक दिन ऐसे ही घूमते फिरते वहां पर जाके बैठ जाता है। और बहुत ठंड का मौसम होता है, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम, बहुत ज्यादा ठंड का मौसम होता है। और होता है क्या पता है? वो भिखारी पिछले 5 साल से उसी ठंड के अंदर जी रहा है, उसी ठंड के अंदर, उसी ठंड के अंदर जी रहा, वो मरा नहीं। पर अचानक से एक दिन एक इंसान आता है उस होटल के अंदर स्टे करने के लिए, और वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है और उस भिखारी को देखता है, और उसको दया आ जाती है। उसको दया आ जाती है, जैसे आपके अपलाइन को आपके ऊपर आती है, यार इसको तो इनरोलमेंट नहीं आ रही, मैं थोड़ी हेल्प कर दूं ये वो। और उसी प्रकार से उस भिखारी को, उस इंसान के ऊपर दया आई, वो क्या बोलने लग गया? वो ये बोलने लग गया, भाई यार तू ठंड में मर रहा है, और मैं एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ, मेरा रूम है ऊपर, और मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर से तेरे लिए कंबल लेके आता हूँ, तू ओढ़ के सो जाना, तेरे को सर्दी नहीं लगेगी, कम से कम तू रात को अच्छे से निकाल पाएगा। अब भिखारी ने क्या कर लिया? भिखारी ने उम्मीद लगा ली उस अमीर आदमी के ऊपर कि ये आएगा, मुझे कंबल देगा, और उस कंबल से मैं ठंड से बच जाऊंगा, और मैं आराम से सो जाऊंगा, मैं आराम से सो जाऊंगा। जैसे आपने अपने अपलाइन के ऊपर भरोसा कर रखा है कि मैं तो काम नहीं करूंगा तो भी मेरा अपलाइन करवा देगा, इसी प्रकार से उसने क्या करा, उस अमीर इंसान के ऊपर ट्रस्ट कर लिया, और वो उस होटल के बाहर ही बैठ गया। हमेशा वो क्या करता था, वो जगह देखता कहीं पे, और जाके कैसे न कैसे करके वो, मतलब चाहिए मतलब फटे कपड़े या फिर कुछ और चीजें, मतलब ऊपर डाल के कैसे भी वो रह लेता, और वो जिंदा था। अभी उसने क्या कर लिया, उम्मीद लगा ली। उसने उम्मीद लगा ली किस पे? उस अमीर आदमी पे। और उस अमीर आदमी ने क्या करा पता है? ऊपर गया वो, और ऊपर जाने के बाद में वो भूल गया, वो भूल गया, वो सो गया, उसको नींद आ गई, उसको नींद आ गई। अभी क्या हुआ? अभी हुआ ये कि वो ऊपर अपने ही कोई काम लग गया, ऐसे कि उसके पास बहुत सारे काम, जैसे आपके अपलाइन के पास में बहुत सारे काम है, आपका अपलाइन आपको एक दिन भूल जाएगा, इसी प्रकार से अभी उसके पास में और बहुत सारे काम, कि वो उन काम में लग गया, और वो भूल गया कि मैं किसी से मैं वादा करके आया हूँ। जैसे आपके अपलाइन आपसे वादा कराए, पर काम आपको करना पड़ेगा, तो उसी प्रकार से उसने वादा करा था, पर वो उस वादे को भूल गया। और सुबह उसको वापस वादा याद आया, कब? जब वो नीचे आया, नीचे आया तब वहां पर भीड़ जम रही, और देखा क्या हुआ, भिखारी मर गया, भिखारी मर गया। अभी वो क्या बोल रहा, अभी वो क्या बोल रहा, अरे यार ये तो वही इंसान है जिसको मैं रात में बोल के गया था कि तेरे को मैं कंबल देके जाऊंगा। बाद में क्या करा, उसने क्या बोला, उसने अपने मन के अंदर बोला, फिर जाने दो क्या है, भिखारी था मर गया, क्या हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे भिखारी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ये ऐसे मर मर के जी रहा था, उसके बीच तो ठीक है कि ये मर गया। अब इस कहानी से सीखने को ये मिलता है कि जिस दिन तक वो एक इंडिपेंडेंट इंसान था, जिस दिन तक उसको उम्मीद नहीं थी किसी के ऊपर कि मुझे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, मुझे बचने के लिए, ठंड से बचने के लिए और जिंदा रहने के लिए मुझे कोई न कोई खुद को जगह देखनी पड़ेगी, तब तक वो 5 साल से जी रहा था।
और उसने एक दिन उम्मीद लगाई और एक रात के अंदर मर गया वो इंसान। ऐसे आप मरने वाले हो, मतलब आप खत्म होने वाले हो फोरे और से। क्यों? क्योंकि आपको उम्मीद ओनली अपलाइन के ऊपर है। अपलाइन काम करवाएगा। अपलाइन काम नहीं करवाएगा मेरे भाई। काम आपको खुद को करना पड़ेगा। अपलाइन का काम है आपको सिखाना। आप सीख सकते हो, सीखो। नहीं सीख सकते, अपलाइन आपको कभी भी अपलाइन आपके पीछे पड़ के आपका काम नहीं करवाएगा। मैं बोल रहा हूं कि मेरे फ्रंट के अंदर हर महीने 10 सीसी का, 8 सीसी का, 6 सीसी का, 12 सीसी का, 15 सीसी का, 20 सीसी का मेरा काम हुआ है। आज तक मैं पता नहीं कितने सारे लोगों का 2 सीसी फ्रंट में करवा चुका हूं। आप मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे हर एज के ऊपर, हर 2 सीसी करने वाले पर्सन के ऊपर इतना ध्यान देने की जरूरत है? नो। मैं उसी पर्सन के ऊपर ध्यान देता हूँ जो मेरे पास सामने से कॉल करता है, सामने से पूछता है, जो मेरे पीछे पड़ जाता है, सर मेरा तो लेवल चाहिए मुझे, और उसके लिए मुझे जो करना पड़े मैं करूंगा, मैं करूंगी। आप मेरा काम करो, मेरा लेवल करो, मैं उस पर्सन का साथ देता हूँ। मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता। मैं नहीं बोलता आजा भाई कर ले काम, ये वो, नो। भाड़ में जा मेरे को, मेरे को मतलब नहीं। मैं ये नहीं चाहता कि तू काम कर या ना कर। तू काम करेगा तो फायदा तेरा है। मेरा फायदा तभी है जब तू काम करेगा। और मैं तुझे सपोर्ट तभी करूंगा जब तू खुद सीरियस होगा। उठाया हुआ कुत्ता कभी शिकार नहीं करता, ये कहानी सुनी, कहावत सुनी आपने? आपको एक बात बताऊं, आपका अपलाइन अगर आपको ये चीज बोल रहा है ना, भाई कॉलिंग कर ले, भाई इनरोलमेंट करवा ले, भाई लीड्स ले ले, भाई ये कर ले, भाई वो कर ले, अगर आपका अपलाइन आपको ये सारी चीजें बोल रहा है ना, तो आप कौन सी डायरेक्शन में हो पता है? आप मरने वाली डायरेक्शन में हो, मतलब हॉरर से खत्म होने वाली डायरेक्शन में हो आप। इसमें ये चीज होती है। जैसे एक, मैंने अभी क्या बोला, उठाया हुआ कुत्ता शिकार क्यों नहीं करता? कि एक कुत्ता होता है, उसके सामने अगर शिकार है, अपनी मर्जी से भागेगा ना, वो शिकार को मार के लेके आएगा। और एक उसका मालिक उसको बोलेगा ना, उठ भाग भाग, शिकार करके आना तेरे को, हिरण को मारना तुझे, उसको मारना तुझे, उसको मारना। वो कुत्ता उठेगा नहीं। क्यों नहीं उठेगा? वो कुत्ता नहीं उठेगा भाई। क्यों नहीं उठेगा? रीजन ये है कि उसको फोर्स किया जा रहा है कि तू जा, तू जा। फोर्स करने से काम नहीं होता। काम होता है अपनी मर्जी से। काम होता है करने से। काम होता है खुद के डिसीजन से। आपका डिसीजन क्या है, ये चीज मैटर करती है। आपका जो डिसीजन है, जो आपका विजन है, जो आपका गोल है, उसके लिए आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये चीज मैटर करती है। आपका गोल क्या है? आपका गोल क्या है? आपका गोल है कि लेबल करना है। और उस गोल के लिए, अभी करते हैं बात पॉइंट की, तो उस गोल के लिए क्या चीज चाहिए? इनरोलमेंट मोमेंटम। इस बिजनेस की जड़, इस बिजनेस की क्या है? इस बिजनेस की है इनविटेशन एंड इनरोलमेंट। मैं पिछले काफी टाइम से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, कौन कौन देख रहा है अभी? आप ये चीज मत सोचना कि अगर मेरे वीडियो की कैमरा क्वालिटी अच्छी नहीं, मतलब मान के चलो मैं सीधी फोन से मतलब कि वीडियो शूट करता हूँ, मैं सीधी ऐसे शूट नहीं करता। पर एक बार मेरी सारी वीडियोज को आप देखना, जिससे आपको ये चीज रियलाइज होगी, नॉलेज मिलेगा। मैं बोल रहा हूँ उसके अंदर मैंने बातें नॉलेज की बोली। मैटर क्वालिटी नहीं करती है कि वीडियो की क्वालिटी क्या है, मैटर ये करता है कि वीडियो के अंदर बोला क्या गया है। मैटर ये नहीं करता इंसान दिखता कैसा है। मैटर ये करता है इंसान ने बोला क्या है। समझ रहे हो? कभी भी किसी को जज मत करा करो। ये मत सोचा करो अरे यार ये तो क्या है यार, मैनेजर ही तो है। बनना मैनेजर तू, 10 सीसी करने में फट रही है। अपलाइन को बोल रहा है सर लीड दे दो, चार, आपके पास में 5 नंबर, आपके खुद के जनरेटेड नंबर नहीं है आपके पास में, 10 नंबर अपलाइन से मांगने पड़ रहे, 20 नंबर अपलाइन से मांगने पड़ रहे। कॉलिंग आपसे करी नहीं जाती, इनरोलमेंट आपसे करवाई नहीं जाती। वो जज करने के लिए आप मैनेजर ही तो है भाई। मैनेजर, तेरा जो गोल है ना सुपरवाइजर करना, उतनी सीसी उसने 2 महीने के अंदर 15 गुना सीसी डाल दी, मतलब 150 सीसी डाली उसने 2 मंथ में या 4 मंथ में। आपको पता है क्या? मैनेजर बनने के लिए
150 सीसी का काम करना पड़ता है 4 मंथ के अंदर। ऐसे ही होता है क्या? आपका जो गोल है ना, आपका जो गोल है उसे 15 गुना ज्यादा काम करके बैठा है वो 2 महीने के अंदर। जो भी मैनेजर है उसको हल्के में मत लेना। आप अगर लेवल की रिस्पेक्ट करोगे तो आपके पास लेवल आएगा। आपका अपलाइन अगर सुपरवाइजर है, आप सुपरवाइजर की रिस्पेक्ट करो कि आपके पास में सुपरवाइजर लेवल आएगा। आप अगर सुपरवाइजर हो, आपको एम बनना है, एम की रिस्पेक्ट करो, आपके पास एम लेवल आएगा। आप अगर एम हो, आपको अगर मैनेजर चाहिए, मैनेजर की रिस्पेक्ट करो, उसकी लेवल की रिस्पेक्ट करो, उस बंदे की मत करो चाहिए। उसकी हर बात सुनो, उसकी हर बात मानो। मैनेजर आपका, मैनेजर अपलाइन या फिर कोई भी मैनेजर जो आपको गाइडेंस देने वाला है, वो मैनेजर अगर आपको गाइड कर रहा है, कोई कोई चीजें आपको समझा रहा है, तो आपका फर्ज बनता है उसकी बात को इम्प्लीमेंट करना, उसकी बात पे चल। आपको फॉरएवर का कोई मैनेजर कभी गलत डायरेक्शन नहीं देगा, कोई गलत गाइड नहीं करेगा। आपको मैं क्या क्या समझाऊं, क्या क्या बोलूं। मैं बोल रहा हूं, मैं हर मीटिंग के अंदर ये चीज बोलता हूँ, हर पर्सन को कॉल पे मैं बोलता हूँ कि आपके पास टाइम नहीं बचा मेरे भाई। आपके पास टाइम नहीं बचा कुछ करने का, कुछ करने का टाइम नहीं बचा। ये मौका है आपके पास कुछ करने का। फ्रीडम जो आज आपके पास है, ये फ्रीडम आपके पास में आने वाले टाइम के अंदर नहीं है। ये फ्रीडम आपको आने वाले टाइम के अंदर नहीं मिलेगा। जो इंसान शादी करने से पहले होता है ना जैसा, उसे वो 4 गुना ज्यादा नहीं, 100 गुना ज्यादा बिजी हो जाता है शादी करने के बाद। कैसे? उसके पास, उसके ऊपर हजारों जिम्मेदारियां आ जाती है। और मैं नहीं चाहता कि आप वो सारी जिम्मेदारियां आने से पहले कामयाब ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि आप वो सारी जिम्मेदारियां आने से पहले कामयाब हो जाओ। ठीक है? सारी जिम्मेदारियां आने से पहले आप कामयाब हो जाओ। अगर आप वो सारी जिम्मेदारियां आने से पहले आप कामयाब नहीं हुए, तो बाद में भाई जो होगा वो देखा नहीं जाएगा आपसे। जो होगा देखा नहीं जाएगा। आप देख रहे हो ना, मैं रात में एक पर्सन को एक बात बोल रहा था कि आप एक चीज ये बताओ मुझे। लड़की थी वो, और उस लड़की को मैंने बोला था, और मैंने क्या बात बोली थी, ये बात सारी लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए भी है, आप इंप्लीमेंट करना एक बार। मैंने उस लड़की को एक चीज बोली थी। मैंने बोला तेरी एज क्या है? बोला सर मेरी एज है अभी 18 हुई है। मैंने बोला ऐसी कोई लड़की जो 21 साल या 22 साल, 23 साल, जो भी आपके पास में, जो भी आपके परिवार के अंदर लड़की की शादी होती है, 21 साल, 20 साल, 22 साल, जिस भी एज के अंदर, तो मैंने उससे पूछा क्या, मैंने उससे ये चीज पूछी कि 22 साल की एज के अंदर शादी हो जाती है। वो लड़की जिसकी 22 साल एज थी, आपकी आंखों के सामने जो रईस रहती थी, जो खाने से पहले सोचती थी, जो कुछ कपड़े पहनने से पहले 100 बार सोचती थी, कुछ खरीदने से पहले 100 बार सोचती थी, जो जो भी काम करना वो हर एक काम करने से पहले 1000 बार, 100 बार सोचने वाली लड़की, जिसकी आपकी आंखों के सामने शादी हुई है, और जो चीज आप कर रहे हो उससे ज्यादा स्टडी वो कर चुकी थी, और जो तैयारी आप करना चाहते हो वो तैयारी करके बैठी थी। सब कुछ जो आपके पास नहीं था, वो सब कुछ उसके पास था। फिर भी आपकी आंखों के सामने उसकी शादी हुई या नहीं हुई? उसने बोला ये सर हुई। मैंने बोला आप मुझे ये बताओ कि आपका जो ड्रीम था, सारे ड्रीम उसने पहले से पूरे कर रखे। आपका ड्रीम था मुझे इस स्टडी को कंप्लीट करना है, ये डिग्री पानी है, डिप्लोमा पाना है, वो सब कुछ पाने के बाद आज वो क्या कर रही है? उस लड़की का जवाब एक ही आया, सर उसके पास सब कुछ था, फिर भी उसकी शादी होने के बाद वो घर के, मतलब क्या कर रही, घर का काम कर रही, पोंछा लगा रही, घर का काम करना, रोटी बनाना, बच्चे संभालना, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। मैंने बोला क्यों? उसको तो फिर मतलब उसके पास तो अच्छी डिग्री है, डिप्लोमा है, अच्छी स्टडी कर रखी, सब कुछ है, फिर उसके पास में मतलब कि पैसा क्यों नहीं आ रहा उसके पास में, मतलब जो चीज वो चाहती थी वो क्यों नहीं है? मैंने बोला तेरी नजरों के अंदर ऐसी कितनी लड़कियां जिनका ड्रीम आपके जैसे था और उनका पूरा हो गया, बताओ। एक भी नहीं है, एक भी लड़की नहीं है जिस लड़की ने जो सोचा था वो हो गया। अब मैंने उसको बोला कि अभी तू बता तेरे को काम करना है या नहीं करना? वो सर काम तो करना। मैंने बोला, मैंने उससे पहले सवाल करा तो उसने एक चीज बोली, सर मुझे तो स्टडी करना है और उसमें ही कामयाब होना है, और मुझे कुछ करना ही नहीं, और तो मुझे कुछ करना ही नहीं। अभी जब मैंने उसको ये चीज रियलाइज करवाई, वो बोल रही सर
ये तो 7,000 रुपए की बिलिंग है, मैं 40,000 रुपए से करने के लिए रेडी हूं। और आपको एक चीज बताऊं, आपको एक चीज बताऊं, ध्यान से देखना। ये वही लड़की है जिस लड़की का मैं नाम ले रहा हूँ, ये वही लड़की है। अभी तक इसका मैंने कॉन्ग्रेचुलेशन भी नहीं करा। 6998। बात कितने मिनट करी है इससे मैंने? ओनली फॉर 20 मिनट बात करी थी। और इस 20 मिनट के अंदर 18 मिनट ओनली फॉर बेस चली थी, ओनली फॉर। क्या बेस चली थी? पैसा नहीं है, मम्मी ने मना कर दिया, सारे लोग मान रहे हैं, ये हो गया वो हो गया, लाखों बहाने बनाए। पर मैंने उसको एक एक चीज क्लियर करी, एक एक चीज। मैंने हार नहीं मानी, मैंने उसको हर एक चीज क्लियर करी। मैंने उसको रियलाइज करवाया, मैंने उसको वैल्यू दी कि तुझे काम करना क्यों चाहिए। अगर तूने काम स्टार्ट करा तो तुझे मिलेगा क्या। मैंने उसको इस चीज की वैल्यू दी, मैंने उसको वैल्यू क्रिएट करवाई। अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज करना चाहते हो तो आपको उसको वैल्यू क्रिएट करवानी पड़ेगी, वैल्यू, वैल्यू देनी पड़ेगी। लोगों को वैल्यू देना सीखो। साला एक प्रोस्पेक्ट है ना, एक प्रोस्पेक्ट, बिलिंग करवानी है। कैसे होगा मैटर नहीं करता, बिलिंग करवानी है। मैटर ये करता है कि आप उससे बात कैसे करते हो, आप उसके डाउट कैसे क्लियर करते हो। मैंने कल 3 लोग बिठाए थे, ओनली 3 लोग। और 3 के 3 लोग, एक 6998, एक 4 के, उसका मतलब कि होल्ड हो गया, एक का मतलब कि 2,000 से होल्ड हो गया। ये चीज मानते हैं कि एकदम से किसी के पास 7,000 रुपए नहीं हो, पर ये चीज कभी नहीं मानी कि उसके पास पैसा हो। झूठ नहीं बोलना, किसी को झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। आप उसको ये आप उसको सीधा बोलो ना भाई। आप क्यों नहीं बोलते, आप उसको सीधा बोलो। भाई जहां से तू ऐड करेगा ना, वहां पर रिफंड का भी ऑप्शन है। जहां तू ऐड करेगा वहां पर रिफंड का भी ऑप्शन है। समझ रहा है क्या? तू जहां पर ऐड करेगा ना पैसा, वहां पर रिफंड का भी ऑप्शन आता है। एक एक चीज अभी नोट करो आप सारे लोग, आपकी लाइफ के अंदर आप इस पॉइंट को कभी भूलोगे नहीं, कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं बोलोगे इस पॉइंट को। और इस पॉइंट को इंप्लीमेंट कर लेना, मैं कसम से बता रहा हूं कि आपके पास बिलिंग आएगी। बिलिंग करवाने से पहले ये पॉइंट बोल देना, मैं बोल रहा हूं कि सामने वाला पर्सन ये चीज भी बोले कि मैं कर रहा हूं पेमेंट, फिर भी ये पॉइंट बोल देना कि ये पॉइंट आपके इतना काम आएगा, इतना काम, कि वो पर्सन बिलिंग करके रहेगा। क्या पॉइंट है? पॉइंट ये है, आप उस पर्सन को ये चीज बोल दो कि भाई फ्रॉड कहां पर होता है। फ्रॉड वहां पर होता है जहां पर हम किसी के अकाउंट में पैसे डालते हैं। हम जहां पर किसी के अकाउंट में पैसे डालते वहां पर फ्रॉड होता है। भाई अगर मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊं जिसमें आपको मुझे पैसा सेंड करना ही नहीं, आपको मुझे अपनी आईडी का पासवर्ड देना ही नहीं, आपको मुझे कुछ बताना ही नहीं, अगर मैं आपको ऐसा कुछ सारा सिस्टम खुद को ही बता दूं जिससे आपको सारा काम खुद को ही करना है, आपको आधार कार्ड भी मुझे नहीं शेयर करना है, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं शेयर करना है, सब कुछ अगर आपके हाथ से ही करवा दूं मैं तो, आईडी आपसे क्रिएट करवा दूं, पैसा ही आपसे ऐड करवा दूं, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा, ओनली आपको मैं गाइड करूंगा। अभी बताओ मुझे कि मैं आपको गाइड करने के लिए आपसे इतनी बात कर रहा हूं या फिर ओनली आपसे पैसे लेने के लिए बात कर रहा हूं। पैसे लेने होते, आपके साथ कुछ गलत करना होता मेरे भाई, अगर कुछ गलत ही करना होता ना, तो मैं तेरे से पैसे अकाउंट में करवाता। तू पैसे मेरे अकाउंट में डाल ही नहीं रहा, मैं तेरे साथ फ्रॉड क्या करूं, तेरे साथ फ्रॉड क्या करूं मैं? उसको बोलो फ्रॉड वहां पर होता है जहां पर पैसे लिए जाते हैं, जहां पर पैसे अकाउंट में मंगवाए जाते हैं। मैं तो पैसे तेरे से अकाउंट में मंगवाए नहीं रहा, तो फिर तेरे साथ फ्रॉड कहां से हो? मेरे भाई ट्रस्ट बिल्ड करना एक न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ, ये बहुत बड़ी गेम होती है, बहुत बड़ी। आप बताओ मुझे, आपने 2CC कैसे करा था? ऐसे ही फेंक दिए थे 30,000 रुपये? आपका अपलाइन जानता है कि आपने 30,000 रुपये उसको कैसे पे करे थे, कैसे आपने अरेंज करे थे, कितनी आपको मुश्किल है, मतलब कितनी आपको प्रॉब्लम आई।
ये चीज आप जानता हो या फिर आपका अपलाइन जानता है कि आपने कितनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना करा था, तब जाके 30,000 रुपये अरेंज हुए थे, तब जाके 30,000 रुपये अरेंज हुए थे। समझ में आ रहा है? तो मेरे भाई, आपको बार बार नहीं बोलना पड़े उसके लिए इतना ही बोलूंगा। आज आपके पास मौका है कुछ करने का, अभी से लग जाओ, जी जान लगा दो, जी जान लगा दो, लेवल करना है। और एक चीज खास कर नोट कर लो कि किसी से भी झूठा वादा नहीं करना। वादा वही करो जो आप पूरा कर सको। किसी को भी ये नहीं बोलना है तू काम कर ले तेरा मैं तो सब कुछ रिकवर करवा दूंगा, ये कर। रिकवर का क्यों नाम लेते हो मेरे भाई? रिकवर क्या होता है? आप 30,000 रुपए का किसी को प्रोडक्ट भेज रहे हो, अभी आप रिकवर क्या करोगे? 30,000 का प्रोडक्ट नहीं भेजा आपने उसके पास, जो पैसे दिए उसने, उसमें उसको प्रोडक्ट नहीं मिल गए। आप उसको ये चीज बोल सकते हो कि मैं तेरी हेल्प कर दूंगा तेरा चेक बनवाने में, तेरे साथ जो लोग काम करेंगे उन लोगों को थोड़ा गाइड करने में। 30-35 हजार रुपए तू कमाएगा। वो कमाना कैसे? उसके लिए लोगों से बात करने में तेरे को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो लोगों को बात करने में, उनको गाइड करने में तेरी थोड़ी हेल्प कर सकता हूँ। पर भाई पैसा तो तेरा रिकवर हो गया, पैसा तो तेरा रिकवर हो गया। किसने बोला कि तेरा पैसा रिकवर नहीं हुआ? पैसा तो रिकवर हो चुका तेरा। पैसा तो हमने उसका रिकवर कर दिया ना, हो गया उसका पैसा तो रिकवर। समझ में आ गया? किसी को झूठ नहीं बोलना। अभी हमेशा एनरोलमेंट कैसा आएगी उसके बारे में बात करें। हमेशा एनरोलमेंट कौन कौन चाहता है कि सर हमें हमेशा एनरोलमेंट आए, परमानेंट एनरोलमेंट आए? कौन कौन चाहता है? सारे लोग चाहते हो कि परमानेंट आपको एनरोलमेंट आनी चाहिए। परमानेंट एनरोलमेंट कैसे आएगी? उससे पहले बता, सक्सेस डे में कौन कौन आ रहा है अभी? सक्सेस डे में कौन कौन आ रहा है? सक्सेस डे में सक्सेस डे में आ रहे हो? एंड्राइज मत करो भाई, बहुत सारे लोग हैं मीटिंग के अंदर। और मतलब मीटिंग मतलब हैंग हो रही है बीच में थोड़ी, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम भी है आज, पता नहीं क्या होगा। एंड्राइज मत करो सारे लोग, ऐसे कर दो मुझे दिख जाएगा कौन कौन आ रहा है, ऐसे कर दो ऐसे। जतिन आ रहा है, सपना, और कोई? बहुत कम लोग आ रहे, बहुत कम लोग। संदीप, बाकी लोग, बाकी लोग नहीं आ रहे? सक्सेस डे में नहीं आ रहे? हम्म? बस इतने ही लोग? बस इतना ही होता है? सक्सेस डे में दिल्ली तक नहीं आ सकते आप? भाई सक्सेस डे में नहीं आ सकते आप? मैंने आज तक का हर सक्सेस डे अटेंड करा, हर सक्सेस डे, अभी तक का, अभी तक का हर सक्सेस डे मैंने अटेंड करा है। समझ गए? आज तक का जितने सक्सेस डे हुए ना, सारे के सारे सक्सेस डे मैंने अटेंड करे हैं, सारे के सारे। इसलिए आज इस लेवल पे, क्योंकि एक माइंड सेट उस लेवल का हो गया कि सक्सेस डे अटेंड करना। मतलब सक्सेस डे के अंदर जिन लोगों को देखा, और पहला सक्सेस डे जिसके अंदर गया था ओनली, दूसरा सक्सेस डे जिसमें सीधा मैनेजर का इस ऐसे लेके आया था, तो पीछे आपको दिख रहा है। उससे पहले एक सक्सेस डे जिसके अंदर ऊपर वाली जो ग्रीन वाली ट्रॉफी दिख रही है वो लेके आया। सक्सेस डे में मिलता है, ये खरीद के नहीं रखा है यहाँ पर, सक्सेस डे से मिलेंगे। समझ रहे? तो सक्सेस डे में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम बात करते हैं इनरोलमेंट के ऊपर। जैसे मैं आपको बता रहा था कि इनरोलमेंट आपको कैसे आएगी और उसके लिए क्या करना होगा। ठीक है? इनरोलमेंट की मैंने एक वीडियो बनाई थी, सारे लोगों ने देखी वीडियो, सारे लोगों ने देखी। न्यू तरीका बताया मैंने इनरोलमेंट करवाने का, न्यू तरीका बताया मैंने इनरोलमेंट करवाने का। किस किसने वीडियो देखी? सारे लोगों ने देखी। उस तरीके से मैं आज तक पता नहीं कितने सारे एस करवा चुका हूं, उस तरीके से। और उसी तरीके को मैंने और थोड़ा चेंज कर दिया, अभी सोचो और ज्यादा रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। मैं मेरी सारी नॉलेज आपके सामने रख रहा हूँ, सारी नॉलेज, सारी नॉलेज आपके सामने रख रहा हूँ। आपने अगर सेम टू सेम कॉपी कर लिया,
तो आप ज्यादा नहीं, मैनेजर मैनेजर छोड़ो, मेरे से आधे सुपर मतलब कि असिस्टेंट मैनेजर तो बन ही जाओगे। आधे मैनेजर की नॉलेज मेरे से ले लेना, और आधी नॉलेज अपने आप से ले लेना, और किसी से ले लेना, पर आधा मैनेजर तो बनो आप। हम्म। ठीक है। अभी आप परमानेंट कितने नंबर पे कॉलिंग करते हो, जिससे बहुत सारे लोग बोलते हैं। मैं किसी पर्सन से मैं बात करना चाहूंगा, कोई पर्सन जिसके पास अच्छा नेटवर्क है, सारे सबके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक पर्सन से मैं बात कर लेता हूँ, कोई ऐसा पर्सन जिसके पास अच्छा नेटवर्क है, ऐसे कर दो आप इसे, जो बात कर सकता है मेरे से, जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई पर्सन, बस हवा निकल गई क्या? जिंदा है कोई? भाई बोलो। नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है भाई आपके पास? ओके ठीक है। मैंने आपको अनम्यूट करा है, तिरुपति। ओके। हेलो सर, गुड हाँ जी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। कहाँ से हो आप तिरुपति, मतलब कि आपको कितना टाइम हो गया 2cc करे हुए? सर मैंने अभी पिछले मंथ किया था लास्ट को। अच्छा, पिछले मंथ ही किया आपने? ओके जी सर। ठीक है। तो 2cc करने के बाद आपने क्या क्या काम सीख लिया खुद ने? सर मैंने तो अभी इमरान सर ने मुझे मतलब इनविटेशन की रिकॉर्डिंग भेज दी है, और नूर मैम भी मुझे इनविटेशन की रिकॉर्डिंग भेजते हैं, और बाकी से ओके। फॉलो अप करना है उन्हें 249 की रिकॉर्डिंग भी। आप अभी काम सीखने पे ध्यान दो। मुझे कोई ऐसा एस हैंड राइज करो जो पुराना है, कम से कम 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है। ऐसा पर्सन ऐसे हाथ करो जिसको 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, 3 महीने से ज्यादा। रविंद्र आप तो सुपरवाइजर हो ना? सुपरवाइजर हो ना आप तो? एस की बात कर रहा हूँ, एज की बात कर रहा हूँ। अरे भाई मेरे सामने दिख रहे हैं बहुत सारे लोग जो 3 महीने से ज्यादा है। मैं सीधा किसी को अनम्यूट करूंगा तो दो बात सुननी पड़ेगी आपको एक्स्ट्रा। सीधा ऐसे बता दो मुझे, जिसको 3 महीने से ज्यादा हो चुका। भाई कोई नहीं, अच्छा। हाँ, एक लड़की का हैंड राइज हुआ, ठीक है। ओके। आप बताओ। सपना मैंने आपको अनम्यूट करा। गुड पहले आप। हाँ। गुड मॉर्निंग। तो सपना कितना टाइम हो गया आपको 2cc करे हुए? मॉर्निंग सर। 3 मंथ अराउंड। 3 मंथ का टाइम हो गया। ओके। हाँ सर। 3 महीने के अंदर मतलब कि आपके पास कितने लोगों की मतलब के लोगों की छोड़ो, कितने लोगों की 2cc हो चुकी है अभी तक आपके फ्रेंड? सर मैंने काम नहीं किया कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से। ये बहाने होते हैं, ये नहीं होते हैं सर। बहाने। आप बहाने बनाते हो अपने सीनियर से, आपका प्रोस्पेक्ट बहाना बनाता आपसे। क्या ऐसा क्या इश्यू था कि आपने काम नहीं करा, बताओ। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मुझ में नहीं है। टाइम है आपके पास पर आपने काम करा नहीं, ये चीज बोलो आप सीधा। हाँ सर। आपने शुरुआत में क्या बोला? शुरुआत में क्या बोला, काम क्यों नहीं करा? पर्सनल इश्यूज। पर्सनल इश्यू। पर्सनल इश्यू कुछ नहीं है कि आपने काम नहीं करा, सीधा ये बोलो सर मैंने काम ही नहीं करा, मैंने हाँ काम सर ही नहीं नहीं करा। सर। आपने 3 महीने वेस्ट कर दिए। आपने इस 3 महीने के अंदर जो 5 करोड़ रुपए कमाए थे वो कहां पर है? फॉरएवर के अलावा सर कमाएंगे। कमाए नहीं ना। फिर आपने ये 3 महीने कहां पर खत्म करे, ये बताओ मुझे। आपने सर ये 3 महीने कहां पर खत्म करे? आपने इस 3 महीने के अंदर ऐसा क्या करा जिससे आपको पैसा आ सकता है? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करा। अभी बताओ। टाइम की वैल्यू आपने करी नहीं, 3 महीने आपने खत्म कर दिए।
आप अगर ऐसे ही चलते रहे, अगले महीने या फिर इस महीने आप खत्म होंगे या नहीं होंगे? हो जाओगे। 100% हो जाएंगे। उसके बाद में क्या बोलोगे आप फॉरएवर के बारे में? लोग मिलेंगे शायद। उनको फॉरएवर के बारे में क्या बोलोगे? सर कुछ नहीं बोलूंगी, गलती मुझ में है तो मैं फॉरएवर को क्यों ब्लेम हाँ, करूंगी। ये चीज तो आप अभी हमें बोल रहे हो। जिस दिन आपका कांटेक्ट आपके अप्लायंस से, हमारे ग्रुप से, जिस दिन आप ग्रुप से रिमूव हो जाओगे, आपके अप्लायंस के साथ से आपका कांटेक्ट खत्म हो जाएगा ना, उस दिन आप क्या बोलोगे? उस दिन आप ये बोलोगे फॉरएवर गलत था, फॉरएवर गलत था, मैंने तो काम करा था। अभी आपने खुद ने बोला ना कि काम मैंने करा ही नहीं, तो फिर रिजल्ट कैसे आएगा? अभी मुझे एक ऐसा पर्सन जो हैंड राइज करो, जिसको 3 महीने का टाइम हुआ है और उस 3 महीने के अंदर उसका सुपरवाइजर भी हो गया, ऐसा पर्सन जो हैंड राइज करो, इस पिछले 3 महीने के अंदर अंदर जिसका सुपरवाइजर हुआ है, 4 महीने के अंदर अंदर सुपरवाइजर हुआ है, 4 महीने के अंदर सुपरवाइजर हुआ है। पिछले 5 महीने से कोई ऐसा पर्सन जो ज्वाइन है जिसका सुपरवाइजर हुआ है? मीटिंग के अंदर है कोई? लोग बहुत है पर मीटिंग में नहीं है। ज्ञानी लोग हैं ना बहुत सारे, वो सुपरवाइजर बन गए, अभी तो वो कोई सीएलटी मीटिंग में बिजी है कहीं। हाँ, ऐसा पर्सन है कोई जो पिछले 5 महीने से ज्वाइन है और वो सुपरवाइजर है? कोई पर्सन? अरे भाई रविंद्र सामने आओ ना, अगर रविंद्र है तो सामने आओ ना, फिर हैंड राइज करो, मैसेज मत करो, हैंड राइज करो। मुझे उससे बहुत अच्छा सवाल करना, बहुत अच्छा। जी भाई, आपको मैंने अनम्यूट करा। भाई कितना टाइम हो गया ज्वाइन हुए आपको? ओके सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे? बस बढ़िया बढ़िया। मेरा 5 महीने सवाल हो ये गए है, सर। मेरा सवाल ये है आपसे, आपको ज्वाइन हुए कितना टाइम हुआ? 5 महीने हो गए सर। 5 महीने हो गए। सुपरवाइजर ज्वाइन होने के बाद कितने टाइम के बाद आपका सुपरवाइजर हो गया था? सर देख लो, मैंने मतलब मंथ के एंड में 19 तारीख को ज्वाइन करी थी, 10 दिन मैंने काम करा। हाँ, फिर उससे अगले महीने में मैंने अपना सुपरवाइजर कर लिया। 2 महीने के अंदर सुपरवाइजर हो गया आपका। हम्म। अभी सारे लोगों को सुनना है, क्या ध्यान, क्या किस चीज पे देना? बहुत सारे लोग नए एज से, उनका ये डाउट मैं क्लियर करने के लिए मैंने इनको अनम्यूट करा। अभी ये चीज मत सोचना कि सपना ने 3 महीने लगाए और इनका कुछ बना नहीं। सपना ने खुद ने बोला कि सर मैंने खुद ने काम नहीं करा था। अभी ध्यान से आपको ये चीज सुननी है, नए एज को ये चीज सुननी है कि जो काम करता है उसका क्या बनता है। रविंद्र आपको कितना टाइम, 2 महीने का टाइम के अंदर आपका सुपरवाइजर हुआ था, सही हाँ बात है? जी, हाँ जी सर, बिल्कुल। भाई 2 महीने के अंदर सच बताना मुझे, भाई सारे लोग इनका एक्शन, आपको एक्शन प्लान जो आपको मैं दे रहा हूं, आपको ये चीज सुननी है। इस बंदे ने क्या करा है सर जिससे इसका सुपरवाइजर हो गया? रविंद्र आपने 2 महीने के अंदर कितनी इनविटेशन करी थी पूरी, टोटल? सर 2 महीने के अंदर मैं 30 से 40 इनविटेशन करता था, और टोटल मतलब 600 700 इनविटेशन करी थी मैंने, ठीक है। 600 700 इन्विटेशन, 2 महीने के अंदर 700 नंबर पे कॉलिंग। और डेली वर्सेस पे मतलब हाँ हाँ, वो तो कॉलिंग मैं करता समझ था, गया। इनरोलमेंट मतलब करवाता था। 2 महीने के अंदर आपका कहने का मतलब है कि आपने 600 700 नंबर पे आपने कॉलिंग कर दी थी। हम्म। ओके भाई, ये 600 700 नंबर एक नए पर्सन के लिए, मतलब कि बहुत अच्छी बात है कि कभी कभी ऐसा होता है, पर मतलब कि थोड़ा खुद को मतलब कि बेस्ट बनने के लिए बहुत सारे लोगों को खराब भी करना पड़ता है। पर इतने नंबर पे कॉलिंग करनी नहीं पड़ती, फिर भी करा। मैं बोल रहा हूँ आप ये चीज सोचो कि बंदे को कितनी प्रॉब्लम आई होगी 700 नंबर पे कॉलिंग करना। मैं बोल रहा हूँ कि मैं 700 नंबर पे कॉलिंग मैनेजर बनने तक नहीं करी, क्योंकि मैं परफेक्ट था। और इस बंदे ने परफेक्ट बनने के लिए 2 महीने में 700 नंबर सल्टा दिए, 700 नंबर पे कॉलिंग कर दी, सोचो। अभी भाई मुझे आप एक चीज बताओ, इस 700 नंबर में से कॉलिंग करी थी 2 महीने की, आपको मुझे इनरोलमेंट रेशो बताना है। 2 महीने में आपको पूरी इनरोलमेंट कितनी आई थी? सर 2 महीने में लगभग जैसे डेली वर्सेस पे मानते हैं तो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट आती थी, तो दो पूरी महीने बताओ में मुझे आप, सात पूरे 2 महीने की इनरोलमेंट कितनी होगी लगभग? 2 महीने में 70 से 80 इंस्टॉलमेंट आई थी। 80 इनरोलमेंट आई थी। अभी आप यहाँ पर ये चीज मत सोचना सारे लोग कि 80 इनरोलमेंट आई तो फिर सीसी 10 ही क्यों हुई। आपको ये चीज नहीं सोचनी। यहाँ पर एक, मतलब कि यहाँ पर प्लस पॉइंट है, यहाँ पर एक माइनस पॉइंट भी है कि ये पर्सन नया था। मैटर ये नहीं करता, इनरोलमेंट करवाना सीखा था, 2सीसी करवाना नहीं सीखा था इसने। भाई आपने 70 इनरोलमेंट करवाई थी, इस 70 लोगों में से अब यहाँ पर और रेशो कम हो जाएगा। मिनिमम बिलिंग कितनी आई थी?
70 में से मिनिमम 10 या 11 मिनिमम बिलिंग आई थी। 11 मिनिमम बिलिंग आई थी। अभी यहाँ पर मतलब प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पर अगर बड़े लेवल का पर्सन होता, जैसे मैं होता एक मैनेजर पर्सन होता, इन 70 लोगों में से 50 लोगों की 2cc करवा देता। पर एक नए पर्सन के लिए ये चैलेंज था, इतनी बिलिंग करवाना भी। पर इसने कैसे भी करके 11 लोगों से बिलिंग करवा ली। 11 में से कित यहाँ पर अभी और सक्सेस मतलब कि इसके अंदर मतलब कि और रेशो कम हो जाएगा। इसमें से 2cc कितने लोगों ने करी थी भाई? इसमें से 5 से 6 लोगों ने 2cc अपनी 6 कंप्लीट लोगों कर ने ली। 2cc करी थी। 6 लोगों ने 2cc करी थी। अभी सपना मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, आपने जो काम रविंदर ने करा है, इस काम का कितने परसेंट आपने काम करा है बताओ? आपने जो काम रविंदर ने करा है, 100% मान के चलो रविंदर ने जो काम करा है, उसमें से कितने परसेंट काम आपका हुआ है कि आपने सर मैंने इतने परसेंट ये काम करा है? आप इतना सर बोल दो, बाद सॉरी में आपको अनम्यूट कर, उसके बाद आपको अनम्यूट कर दूंगा। इतना बता दो सर, आपने कितने नहीं, परसेंट काम करा था? 10 to 20% एफर्ट्स ही डाले थे मैंने। 20% हो गया। अभी सुन लिया भाई आपने, सबने सबने सुन लिया। सबने सुन लिया सुपरवाइजर बनने के लिए क्या करा है, सुपरवाइजर नहीं बनने के लिए क्या करना पड़ता है, ये तो पता चल गया। ये पता चल गया सुपरवाइजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है। सुपरवाइजर बनने के लिए क्या करना पड़ता है भाई? बंदा नया था, सोचा ही नहीं, 700 नंबर पे कॉलिंग कर दी, ले चल। क्यों नहीं आएगी कामयाबी? कामयाबी को आना पड़ेगा, लेवल को होना पड़ेगा। आपको क्या लगता है 700 नंबर पे कॉलिंग करना ऐसे नॉर्मल बात है? क्या आपने इतना काम करा कर? मैं एक मैं बोल रहा हूं, एक ऐसा कोई पर्सन मुझे बता दो कि सर मैंने करा 2 महीने के अंदर 700 नंबर पे कॉलिंग और मेरा लेवल नहीं है। बताओ कोई मुझे। और एक पर्सन है जिसने 700 नंबर पे कॉलिंग करी और वो सुपरवाइजर है। फिर भाई क्या टारगेट है आपका? मतलब एम भी हो जाएगा, मतलब जैसे आप चल रहे हो सकता है कि मतलब कि आपका टारगेट होगा बिल्कुल भी बिल्कुल एम भी करना। सर। बिल्कुल अब तो मतलब सर हो जाएगा, क्योंकि सर मतलब इतने दिन थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही थी कि लीड की। अब तो मैंने लीड वाला सेटअप भी खुद से सीख लिया है, मेटा एड चलाना। अभी भाई हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद बंदा बनता है। अभी मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा, जो बंदा बना है उस बंदे से पूछो। आप इस मीटिंग के अंदर ये चीज आपको सीखने को मिली होगी। इस पर्सन ने एक चीज बोली थी, 700 नंबर पे कॉलिंग कर दी भाई ने, 700 नंबर पे। इसने ये चीज नहीं सोची। आप सोचो कि आपको क्या रिजेक्शन आते। 2 लोगों ने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। 2 लोगों ने मना कर दिया। 2 लोगों ने मना कर दिया मेरे पास पैसे नहीं है इनरोलमेंट करने के लिए। और आप नेगेटिव हो गए, अपलाइन को गाली निकाल रहे हो, सर कैसा नंबर दे दिया यार, मैंने पैसे दिए थे लीड के लिए, सर यार कैसे नंबर दे दिए। लोग तो गालियां निकाल रहे हैं, लोग तो मना कर रहे हैं, लोग तो बोल रहे पैसा नहीं है। 20 नंबर के लिए? जिस दिन 700 नंबर पे कॉलिंग करोगे, जिस दिन 700 नंबर पे कॉलिंग करोगे उस दिन देखना। और अभी यही बंदा सुपरवाइजर लेवल पे 700 नंबर पे कॉलिंग कर देना तो इसका सीधा मैनेजर है। और एक मैनेजर लेवल पे बंदा 700 नंबर पे कॉलिंग कर दे तो वो 200 250 300 सीसी का काम करने करने पे आ जाए। समझ में आ रहा है? ये होता है। आपको अगर खुद को परफेक्ट बनाना है तो ज्यादा नंबर पे कॉलिंग करनी पड़ेगी। आप यूज नंबर पे करना शुरू कर दो, पर परमानेंट कॉलिंग, इतनी कॉलिंग बढ़ा दो, इतनी कॉलिंग परमानेंट आपके पास। आपका टारगेट होना चाहिए, अपलाइन को कॉल कर दो, मुझे 100 नंबर यूज नंबर चाहिए, पुराने नंबर दे दो, लोगों से गालियां सुनो। क्या पता 100 यूज नंबर में से कोई आपके पास काम करने वाला आ जाए। काम करने वाला नहीं आएगा तो आपकी कम से कम वॉइस तो चेंज हो जाएगी, थोड़ी कॉलिंग करने का तरीका तो चेंज हो जाएगा कम से कम। कुछ न कुछ तो सीखोगा आप कम से कम। ऐसा तो नहीं रहेगा कि आप कुछ सीखे नहीं। कुछ न कुछ तो आपको सीखने को मिलेगा ना मेरे भाई। हम्म? तो इनरोलमेंट का अगर आपको मोमेंटम सेट करना है, मोमेंटम बनाना है,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले परमानेंट कॉलिंग करनी पड़ेगी। पर अगर आप परमानेंट कॉलिंग नहीं कर सकते तो आपका लेवल कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अगर चाहते हो लेवल हो जाए तो इनरोलमेंट करवाने पे नहीं, पहले अपनी कॉलिंग को परफेक्ट करने में टाइम दो। हर एक चीज को समझने की कोशिश करो, हर एक चीज। ठीक है? आज हम हर एक चीज के अंदर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। क्यों सोच रहे हैं? कि हमें पता है धीरे धीरे सारी चीजें डेवलप हो जाती धीरे धीरे। मैं जिस दिन मैंने यूट्यूब का चैनल अभी शुरू करा था, उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं करूं या ना करूं। ठीक है, मैं करूं या ना करूं। ठीक है, और मैं ये चीज सोच रहा था कि मैं करूं या ना करूं। मैं शुरू कर रहा था उस टाइम, मैंने कहा यार होगा नहीं होगा। उसके बाद जब मैंने चैनल शुरू कर दिया, अभी मैंने देखा, कल मैंने रात में मैंने चैनल खोल के देखा, मेरे 0 सब्सक्राइबर थे। और आपको सच बताऊं कि जो लोग मीटिंग देखते हैं ना मेरी, वो लोग भी सब्सक्राइब नहीं करते। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे पास नए लोग मेरे चैनल पे आने लग गए, नए लोग मेरी वीडियो देखने लगे। रात में मैं देख रहा मेरे 150 सब्सक्राइबर हो गए, 150 लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। अभी सोचो, बंदे की एक छोटी शुरुआत बड़े लेवल पे लेके जाती है कि नहीं जाती। इससे इस एग्जाम्पल से सीखने को ये चीज मिलती है। ये मैटर नहीं करता कि मैंने चैनल बनाया, मैटर ये करता कि मैंने शुरुआत करी। मैटर ये नहीं करता कि आपका लेवल क्यों नहीं हो रहा है। मैटर ये करता है कि आप उस लेवल के लायक मेहनत कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आप शुरुआत कर रहे हो नहीं कर रहे हो। आपने शुरुआत करी, आपने 2cc करा, 2cc करने के बाद आप अभी एक्शन ले रहे हो नहीं ले रहे हो, आप काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो, वो चीज मैटर करती है। मैटर ये करता है कि आपका काम, कि आपने काम करा नहीं। काम नहीं करोगे तो फायदा नहीं हुआ 2cc करने का। फायदा तभी होगा जब आपका काम होगा। मैटर करता है मेन चीज कि आप काम करो, ओनली काम पे फोकस करो। एक न एक दिन आपको बहुत आगे जाने का मौका मिलेगा, बहुत आगे, बहुत आगे पहुंच जाओगे आप। ठीक है, समझ में आया? क्लियर है? ऑल क्लियर? और किसी का कोई डाउट? परमानेंट ज्यादा नंबर पे कॉलिंग करना शुरू कर दो, अपने आप आपके पास में मोमेंटम बन जाएगा एनरोलमेंट का, परमानेंट एनरोलमेंट आएगा। ठीक है, ये तो प्रोसेस हो गया यहाँ तक। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। ठीक है, ये मतलब मीटिंग तो हम यहीं पे एंड करते हैं, पर अभी हम बात करते हैं सक्सेस डे के बारे में थोड़ी। ठीक है, सक्सेस डे के बारे में हम बात करते हैं।